नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी और कोरबा जिला ग्रामीण के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रताप जायसवाल जी के साथ। स्वागत है भाई आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से आज छापी गई उसकी जानकारी आपको दे दें। गंगालूर के लेंड्रा जंगल में मुठभेड़ में मारे गए एक महिला समेत 10 नक्सली। ये खबर एक अखबार ने हेडिंग से छापी और खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। 7 घंटे तक चली ताबड़तोड़ कार्रवाई, अब तक शवों की शिनाख्त नहीं। 40 डिग्री में नंगे पांव आसमां से बरसती आग में भी नहीं ठिठके स्कूल की ओर बढ़ते कदम। ये मैनपुर की घटना खबर है। एक महिला नक्सली समेत 43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों को किया ढेर। ये बालाघाट की खबर है। पहली खबर बीजापुर की थी। फ्लाइंग स्क्वाड ने गाड़ी से जब्त किए 50 लाख कैश। रायगढ़ की खबर। चुनावी संग्राम में गरजे नेता महंत विफरे, कहा बुरे समय में जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनकी ना हो कभी वापसी। राजनांदगांव में इन्होंने बात कही है। कांग्रेसियों ने 5 साल तक प्रदेश की जनता को के साथ किया धोखा, ये कहना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। कांकेर में उड़ान रद्द हो या देरी, हर दिन देनी होगी जानकारी। नई दिल्ली से खबर। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सभी नियुक्तियां निरस्त। बिलासपुर से इस हेडिंग से एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है। शराब घोटाले में आपके सांसद को 6 महीने बाद मिली राहत, जेल से आए बाहर। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन का मामला। नई दिल्ली की खबर। 5 राज्यों में बदले 8 डीएम 12 एसपी। नई दिल्ली की खबर। डंपर ऑटो की टक्कर में 7 श्रद्धालुओं की मौत। ये चित्रकूट। उत्तर प्रदेश की खबर। राज्यसभा से 54 सांसदों का पूरा हो गया कार्यकाल, 7 मंत्री भी रिटायर, 5 लड़ रहे लोकसभा चुनाव। कोर्ट में झूठ बोला, माफी, जुबानी दिखावा, जालसाजी का केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट। इस हेडिंग से नई दिल्ली से अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है। बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने 5 साल में प्रदेश को बना दिया था अपराध का गढ़। सीएम। बूढ़ा हो रहा केरल, नए वोटर 80+ वालों से 57% कम। ये कोच्चि से खबर है। संजय सिंह को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनसे न पैसा मिला न सुराग। इसी तरह की खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं। पहली खबर आपसे जुड़ी हुई। ये खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिए। 2 खबरें हैं जो प्रमुखता से सभी अखबारों में। वो एक तो नक्सली हमला, नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है वो, और आपसे जुड़ी खबर। आपको ये कहा जा रहा है कि उसको बर्बाद करने का, तबाह कर देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ये आपका आरोप है और दूसरे दलों का जो आपको समर्थन कर रहे हैं इस मामले में। केजरीवाल अंदर है और दूसरे लोग अंदर है। संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और उसके बाद हर्ष का वातावरण दिखाई दे रहा था दिल्ली में। आपके कार्यकर्ता संजय सिंह के घर के सामने, आपके मुख्यालय के सामने वो नृत्य करते देखे गए। उनको लग रहा है कि अब जो अंधेरा था वो छट जाएगा। चूँकि सुरेंद्र प्रताप जायसवाल स्वयं लायर भी हैं, वकील भी हैं, राजनेता तो है ही हैं। क्या लगता है आपको इस मामले में सुरेंद्र भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है ऐसे मुद्दों को ले आती है जो जनता में एकदम, जनता जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट घोटाला आदि जब घोटालों को लाते थे और जो उसके फिगर बताते थे जी, तो हमको भी जो एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा लगता था देश को जो है हमारे नेता लूट रहे हैं जी। और ऐसा उनकी प्रस्तुतिकरण होती थी। आप बफोर्स घोटाला लीजिए, राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगा और राजीव गांधी जी ने उस समय कह दिया था कि मैं बेदाग हूँ, मुझे जो है कोई भी मतलब जो है झूठे आरोप में नहीं फंसा सकता, समय आने पे मालूम चल जाएगा। लेकिन ऐसा चला कि सरकार बदल गई। नहीं, सरकार नहीं बदली, यही तो आप चूक है आपकी जी। आपको मालूम होना चाहिए उस समय 222 सांसद हमारे जीत के आए थे जी। राजीव गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए थे, और थर्ड फ्रंट के लोग उनको समर्थन दे रहे थे कि आप सरकार बनाइए। नहीं, ठीक है, सरकार तो चली गई ना, बीपी सिंह की सरकार। सुनिए ना, नहीं सरकार चली गई नहीं। यहाँ आप देखिए जो है सोच को जी। राजीव गांधी जी ने कहा यदि मैं सरकार बना लेता हूँ तो विपक्षियों को जो उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर जो है हम जो है साबित कर देंगे कि राजीव गांधी ने बफोर्स में दलाली खाई है। 14.5 महीना वीपी सिंह की सरकार थी, अब तो करीबन जो है 15-20 साल कांग्रेस से विरोधियों की सरकार रह चुकी इस देश में, कुछ नहीं निकला, आज तक साबित नहीं कर पाए। उसी प्रकार आप रोची को छोड़ करके, 1 मिनट और सुनिए ना, चड्डा को छोड़ के, और सुनिएगा, आगे सुनिएगा। आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो है जज ने ये कहा है, जो फैसला उसका लिखा है कि मैं शनिवार और रविवार को भी बैठता था कि आओ कोई सबूत है दो, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए।
लेकिन सरकार आपका कहना कि चली गई, लेकिन यहाँ राजीव जी की भावना देखिए, उन्होंने सरकार बनाने का मौका दिया कि आप साबित करो करके। जी, तो तब के और अब के बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि और ये जो वातावरण इस तरह का बनाया जाता आप है। संजय सिंह की बात लेंगे, जी। संजय सिंह जिस तरीके से राज्यसभा में, संसद में जो है इस सरकार को घेरते थे, इनको लगा कि खतरा है, अभी तो ये यहाँ घेर रहे हैं, आगे चल के जो है पूरे देश में घूमेंगे, हमको बदनाम करेंगे, तो कैसे भी करके इनको बंद करो। जी, खैर वो ठीक है, वो राजनीति है, वो सब चलेगा। लेकिन वो जो आपने कही 2G 3G 4G जीजा जी, ये सब कहीं नहीं दिख रहा है ना। कहीं किसी में अभी तक ऐसा नहीं हो किसी को सजा हुई हो या कोई बड़ा मामला उसमें आया हो। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि जो सत्ता विरोधी मीडिया के लोग हैं, जिन लोगों को सरकार अपने अपने बैनर को छोड़ना पड़ा था, अब वो सोशल मीडिया पे सक्रिय है, उन लोगों के हिसाब से ये केंद्र सरकार की बड़ी हार मानी जा रही है। आपको जो अवसर मिला अभी ये बात कहने का कि आप बिना किसी प्रमाण के, बिना कोई पैसा जब्त हुए, आपने उठा के संजय सिंह, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सबको अंदर कर दिया था, तो एक अवसर उनको मिल गया है कि अब अदालत मानने लगी है कि ये बेकसूर नहीं, सारे के सारे बेकसूर हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मामला यही नहीं है जी, इससे भी बड़ा मामला जो है प्रमाणित जी, कि जो चुनावी बांड, जी, चुनावी बांड के माध्यम से लिया गया चंदा जी, दो तरह का है। ये भाजपा वाले जो है बड़ी बेशर्मी से जो आरोप लगाते हैं कि चंदा तो बोले कांग्रेस ने भी लिया है, टीएमसी ने लिया है। अरे भाई, हमको देने को क्या था? आज तक आरोप नहीं लगा पाए कि टीएमसी सरकार में रहते हुए जिससे चंदा ली उसको क्या लाभ पहुंचाई। यहाँ तो पूरा पूरा जो है सीधा सीधा आ रहा है। जैसे आज जिंदल का ले लीजिए, अपने पड़ोस में है जिंदल जी, और एकदम कोरबई में तो है आपका ये वेदांता जी, ये वेदांता हर साल घाटा दिखाता है। इनके घाटा दिखाने से यहाँ के लोगों को क्या नुकसान होता है? यहाँ के मजदूरों को बोनस एरियस कम मिलता है, यहाँ के आपका जो है CSR का पैसा हमको कम मिलेगा जब वो घाटा दिखाएगा तो। जी, जी, और 400 करोड़ रुपए चंदा देने को जो है भारतीय जनता पार्टी को, उसके पास पैसा है, कहाँ से आ गया? नहीं, वो तो ये कह सकते हैं कि वेदांता का खाली बाल को ही नहीं और भी है। नहीं, आप उसका अंश तो यहाँ भी है ना। हाँ ठीक है भाई ये बताइए, है कि नहीं है? 49 के मालिक हैं, लेकिन 51 वाले कुछ नहीं बताते। हाँ नहीं, 49 जिनका है उनका तो कुछ भी नहीं चलता है। 51 है, 51। हाँ, नहीं, 49 वाले को नहीं बताते। नहीं, 49 वाले का तो कोई अधिकार ही नहीं होता जी। अधिकार जिस दिन हो जाए, जैसे सूचना का अधिकार आज लागू हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोरबा के तमाम नेता जो है ना नंगे हो जाएंगे जी। ये जो हम लोग राखड़ का जो प्रदूषण झेल रहे हैं ना जी, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम चला है, उनकी गाड़ियां चली कांग्रेस के शासनकाल में। हाँ जी, वाह भाई, उसकी सेटिंग अच्छी थी कांग्रेस। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी राखड़ का मुद्दा नहीं उठाया। आप ले लो जो है कोहड़िया में सब सर्वाधिक राखड़ जो मुख्य मार्ग में जो डाला गया है, वहाँ के पार्षद बीजेपी के अभी तो उनके भाई साहब मंत्री हो गए हैं जी। उन्होंने कभी विरोध किया, धरना किया, प्रदर्शन किया? तो कांग्रेस वालों के साथ मिली भगत करके भाजपाइयों ने किया था सारा काम, आपका ये कहना है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं तो सरकार तो कांग्रेस की थी। नहीं, देखिए उसमें जो है एक लो लाइन एरिया, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? एक लो लाइन एरिया में राखड़ डालने का नियम है हाँ। भारत सरकार ने, हाँ। लेकिन उनको विरोध करना था। आज विरोध कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि राखड़ में पार्टी जा रही है। तो जब पट रहा था तब क्या किए? जब पट रहा था तब तो विरोध करना था। आप वहाँ के पार्षद थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि थे। लेकिन कई कांग्रेसियों का भी नाम आता है उसमें, विषय अलग हो जाएगा। फिर किसी दिन अपन राखड़ में बात करेंगे। और थोड़ा सा भी चूंकि अखबारों में जो खबरें रहती है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। चुनावी संग्राम में गरजे नेता, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चुनाव है, चुनाव में सब चलता है। चरणदास महंत जी ने कल राजनाथ गांव में भूपेश बघेल जी के नामांकन दाखिले के वक्त आम सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से वो नाराज होकर के, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो शब्द का उनका चयन था, वो अमूमन इस तरह की भाषा वो बोलते नहीं। लेकिन कल वो सीधा सीधा जूते मारना चाहिए नवीन जिंदल के बारे में उन्होंने कहा, या वो लोग जो कांग्रेस छोड़ करके चले जा रहे हैं उनके बारे में भूपेश बघेल से उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनो या कोई भी बने अगली बार, तो जो लोग ऐसे आज के वक्त, इस कठिन वक्त पर कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, उनको किसी कीमत पर लेना नहीं है, बल्कि इनको ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए। इस तरह की जो भाषा है उनकी, मान जी अमूमन जैसा मैंने कहा कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा उनका बोलना। देखिए, महंत जी बहुत ही धीर गंभीर जो है नेता हैं जी, कभी भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते।
निश्चित तौर पर वहाँ पे क्या परिस्थिति रही, क्या प्रश्न रहा होगा। जी नहीं वो तो आम सभा में बोल रहे थे, कोई नहीं, प्रश्न वहाँ पे नहीं था। कोई ऐसी बात आई होगी जी जिससे उनको आंतरिक रूप से पीड़ा होगा, क्योंकि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, उनको ज़बरदस्त पीड़ा हुई होगी और उसमें उनके उद्गार निकले होंगे। और निश्चित तौर पे आज के समय पे जिस जिंदल परिवार को पाला पोसा और आज जो है इतनी बड़ी उसमें पहुंचाया, जो है औद्योगिक उसमें जो है पहुंच गए, बड़ा मुकाम हासिल हाँ, किया। और आज संघर्ष का टाइम आया। जी तो उन्होंने पहले जो है वो चाणक्य ने कहा है कि मतलब जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है पितृ शोक हो, पुत्र शोक हो कि पुत्र वधू का शोक हो, सब शोक को सह लेता है, लेकिन जो है ये वैभव और अर्थ शोक, जी धन के शोक को नहीं सह पाता है। तो आज जो है सारे उद्योगपतियों के ऊपर हो कि आपका राजनीतिक ईमानदार लोग हों, उनको जो है फंसाने का षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उसी के तहत ये भी गए। हाँ, ऐसा निश्चित तौर पे ये बात आजकल हेडलाइन नहीं बन रही जी। है, छोटा सा समाचार बनता है। आपने कहा ना कि जो मीडिया सेंटर्स हैं वो लोग जो है जाके आप जो है यूट्यूबर्स बन के अपनी बात को कह रहे हैं, जी जी और जो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जी तो ये आज ये प्रमाणित करता है। आप देखिए गुजरात मॉडल को पूरे देश में फैलाए। गुजरात में जिनको 2 लोगों को टिकट दी गई वो चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बिहार के एक व्यक्ति ने कह दिया, मतलब ये खबरें होनी चाहिए। आसनसोल से गायक पवन सिंह को दे रहे थे। जी आज ये खबरें होनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि इनके अपनी टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अभी राजस्थान का परसों समाचार आया था, वहाँ के भी एक मतलब जिनको टिकट दिए तो उन्होंने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, उसकी चर्चा कम करते हैं, इसकी चर्चा ज्यादा करते हैं। दिग्विजय सिंह वगैरह लड़ना नहीं चाहते थे, उनको मजबूर होकर के ये क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस में भी तो वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा समझती है जी कि सोना का तस्तरी लेके घूम रहे हैं लोग और सोचते हैं कोहनूर हीरा आ गया हमारे पास, जी कोहनूर हीरा आ गया। ये जबकि जो ये सारे लोग जो जा रहे हैं जी इनका सीधा सीधा संबंध है सत्ता और धन के बिना ये नहीं रह सकते। जी अब राजनीति का में एक बदलाव आएगा, ये मान के चलिए आप। जो है अच्छे बुरे लोग आज़ादी के भी समय थे, मनभेद उस समय भी था, और उस समय भी जो है अंग्रेजों की लोग दलाली करते थे। आज भी जो है सत्ता की दलाली कर रहे हैं। आप और पहले तो जाओगे, ये दलाल, इस तरह के लोग तो पहले कांग्रेस की दलाली करते थे। जब उनकी वो सत्ता से बाहर हो गए, भाजपा की आ गई थी, यहाँ गए। अब भाजपा की है, कल को कांग्रेस की अगर होगी तो फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों का ही तो राज चलता है ज्यादा। उसी बात को तो चरणदास मोहन जी ने कहा है। जी जी बिल्कुल। इन लोगों को जो है जूते मारना चाहिए और कभी जो है अंदर आने नहीं देना। तो हर बार तो ये कहा जाता है ना, हर बार ये कहा जाता है देखिए, कि जो लोग चले गए हैं बिल्कुल उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। राजनीति में सुधार का एक दौर अभी प्रारंभ हो गया है, क्योंकि बराबर की स्थिति में जी माने 2 पंचवर्षीय योजना जो है हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का अब देख लिया है। जी पहले कहते थे, यही कहे कि 5 वर्ष मेरे लिए जो है नहीं है, मतलब मेरे को 5 वर्ष और मिलना चाहिए, 5 वर्ष और मिल गया। 2022 में सबको आवास देंगे बोले थे, नहीं मिला है, तब बोलते 2047 तक भारत समृद्ध बनेगा। 2047 जो है अभी गिना जाए जो है तो 22-23 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ये तो सपने दिखाने वाली बात है जो है। जी मतलब 10 साल मनमोहन सिंह को देखे, 10 साल इनको देखे, अब बदल देना चाहिए। जैसे उनको बदले वैसे इनको बदले। निश्चित तौर पर जो है ये बदलाव इस समय आएगा, आप देख लेना। जो है जी जनता ने अंदर अंदर ठान लिया है। जैसे कि आप देखेंगे जो है 2018 के चुनाव में रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बोला था 65 पार, जी 15 में पहुंच गए। जी हमारे कांग्रेस के भाई मतलब नेता जो थे उन लोग बोले 75 पार, 35 में पहुंच गए। तो जनता के अधिकार को जो है कोई जो है, जनता का अधिकार है वो किसको कितनी सीट देगी। हाँ ठीक बात है। अब 400 पार जो है भगवान जाने किस आंकड़े के तहत कह रहे हैं। जी जी होगा उनका अपना आंकड़ा। जैसे आप लोग पिछली बार दिए थे, पहले भाजपा ने दिया था, आपने उल्लेख किया ना उसका, वैसे इनका भी इनके पास भी नहीं, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जनता के अधिकार उनके पास सुरक्षित रहना चाहिए। नहीं ठीक है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा ही जाता है। हम लोग वैसे भी कहते हैं ना कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ता रहता है उसको ये मालूम है कि मेरे कहने से मेरी पत्नी भी मुझे वोट नहीं देगी, फिर भी वो कहता है मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो वो जो उसका मनोबल है, जो अपना मनोबल बढ़ाए रखना चाहता है, और अपने साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी। आपकी पार्टी में एक सचिव थी, कौन, एक महिला,
महिला कांग्रेस की भी रही हैं और उनको आयोग में भी थी, वो भी आरोप लगा करके राजनांदगांव की, ये महासमुंद की है, वो चली गई हैं कल। तो ये जो जाने वाले लोग हैं, ये वो भाजपा के लोग कहते हैं ना कि जैसे शेर के आने का कहीं वो होता है एहसास जंगल में, तो चिड़ियाँ उड़ियाँ उड़ने लगती हैं, उनको लगता है कि ये मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा। वही स्थिति आज की तारीख में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, यही देख करके ये चिड़िया जो है उड़ उड़ के हमारे खेत में पहुंच रही हैं। देखिए, हर सीट में जो है जी अनेकों दावेदार होते हैं जी, निश्चित तौर पर उनकी भी कहीं कहीं दावेदारी रही होगी जी हाँ। लंबे समय से वो हमारे पार्टी में काम करती रही है। उनके पति मेरी जानकारी में विद्युत मंडल में अधिकारी हैं जी, और जहाँ की वो बात कर रही हैं वहाँ से उन्हीं के समाज के एक महिला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हो सकता है। सामाजिक तौर पर अंदरूनी कुछ उनका समझौता हो गया होगा, पैक्ट हुआ होगा जी कि समाज का साथ देना है। अच्छा, आपने ये भी इशारा कर दिया कि उनके पतिदेव विद्युत मंडल में काम करते हैं, हाँ। तो भी दबाव तो हो आज सकता तो आज जान रहे हो आप, दबाव की राजनीति चल रही है। या ये हो सकता है कि भाई बड़े पद पे चले जाएंगे, दबाव ना हो तो, और बड़े पद की ख्वाहिश हो, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेकिन हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक अच्छी कार्यकर्ता थी और हम लोग साथ में काम भी किए हैं। जी, मतलब जो 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद कूद करके कांग्रेस में आए थे, वैसे ही अभी कांग्रेस के लोग कूद कूद करके भाजपा में जा रहे हैं। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं। प्रदेश में जहाँ तक मैं अपने जिले की बात करूँगा जी, हमारे जिले में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं जी, इसमें अधिकांश लोग जो है जी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी या जोगी कांग्रेस में थे। और जब हमारी सरकार आई 2018 में, नरेश देवांगन भी जोगी कांग्रेस में रहे। हाँ, ये सब नरेश देवांगन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए जो है जी, ये नेता तो अपने को कोरबा जिला का बताते हैं जी, लेकिन नेतागिरी करते हैं रायपुर में जी। और और पाली में भी आपका पूरा थोक में चले गए लोग, 12-14 से उसमें आप अधिकांश नाम बताइए। वो लोग कांग्रेस में कभी सक्रिय नहीं रहे, बीजेपी या जोगी कांग्रेस में थे। उनका चरित्र है सत्ता के साथ रहते हैं। कांग्रेस में तो पदाधिकारी भी है उसमें कुछ लोग। नहीं, पदाधिकारी बनाया गया था तो लगा था कि रहेंगे इसलिए बनाए थे, मतलब काम करना चाहते थे इसलिए दायित्व दिया गया था, लेकिन काम किए नहीं, कूद दिए। नहीं, उनको सत्ता के साथ रहना है जी, तो सत्ता हमारे पास है नहीं भाई। जी। अभी भी तो कहा जा रहा है कि बहुत लोग दरवाजे पे नाक कर रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं। कोरबा जिले की बात करते हैं लोग। नहीं, तो मैं तो ये जानता हूँ कि जब जब जो है इन लोगों ने लिया है ऐसे लोगों को, तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और जो लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है उनकी गति आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब उन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी, जो बड़े नेता कहलाते थे, तब मैंने कहा था कांग्रेस का कचरा साफ। और यदि अभी निश्चित तौर पर ये जो चुनाव में आपको जनता बता देगी कि दल बदलुओं को कभी जो है नहीं मिलेगा जो है स्थान जो है, और कांग्रेस अच्छे खासे मतों से अपना ये चुनाव को जीतेगी, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं को काम करने को मिलेगा। जी 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 जी। कांग्रेसियों ने 5 साल तक प्रदेश की जनता के साथ किया धोखा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और अधिकारी जेल में, ये कहना है विष्णुदेव साय जी का। बहुत गंभीर नेता हैं, लेकिन चुनाव का समय है और जो मन में बातें रहती है उसको प्रकट किया जाता है, और कुछ बिना मन की भी बातें कह दी जाती है क्योंकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। तो प्रदेश की जनता को धोखा दिया, इसीलिए तो सरकार बदली आपकी। देखिए, माहौल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बनाया जी कि आप वो देखिए, आप साफ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना संजय सिंह के बारे में। जी जी। कि उनको कोर्ट ने कहा ना इनके पास कोई जब्ती हुई है और पिछले 6 महीने से इनको बंद करके रखे हैं। हमारे यहाँ तो 1.5 साल से बंद है। पूरक के ऊपर पूरक चालान जो है पेश करते जा रहे हैं, और भी जांच करना है, और भी जांच करना है। अरे अब तो केंद्र में और राज्य में दोनों में इनकी सरकार है, काहे को इनको फाइनल पेश करना चाहिए। तो जिस तरफ आपने इशारा किया उससे जुड़ी खबर भी थी, ईओडब्ल्यू वगैरह अभी जा करके फिर पूछताछ सौम्या चौरसिया से और उनसे सूर्यकांत तिवारी और इन लोगों से करेंगे जो तिहाड़ उसमें बंद है रायपुर में सेंट्रल जेल में। ये जांच को आगे बढ़ाना है जी। और मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें सारे लोग ईमानदार हैं। जी, सारे लोग ईमानदार हैं मैं नहीं कहता। जहाँ तक जो जैसा किया वैसा भुगतेगा,
और अधिकारियों के पर नियंत्रण नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारी सरकार गई है और अधिकारियों ने ही ये सब घपलेबाजी और दलालों ने किया है जी। ये सूर्यकांत तिवारी भी आपको मालूम होगा जो है कि ये जोगी के भी राज में जो है दलाली में था। आपके जब कांग्रेस का राज आया तो दलाली में था, बीजेपी का राज आया तो दलाली में था। दलालों का दिवाला नहीं। मतलब बहुत चतुर लोग होते हैं, जिसकी सरकार आती है उसके नजदीक चले जाते हैं। लेकिन उस मामले में तो भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। वो तो राजनीतिक आरोप है। भूपेश बघेल तो खुलेआम कह रहे हैं कि करें कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे हैं जी। तो ये सारा कुछ होते होते तो आपकी पार्टी को नुकसान हो जाता है। नहीं, अब नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है अब जो है ना समझ चुकी है कि मीडिया चैनल्स आदि 90% जो है भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हो गई है। उनका तोता है, समझ लीजिए इनको जी। लेकिन चैनलों में बाकायदा कांग्रेस के लोग बैठ करके डिबेट में भाग ले रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। बोल तो रहे हैं, बोलने का अवसर तो चैनल आपको दे रहे हैं ना, अखबार भी दे रहे हैं अवसर। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है आरोप पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया पे लगाया करते थे, अब आप लोग उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो हम लोगों की स्थिति तो वही हो गई कि गरीब की लुगाई गांव की भौजाई। नहीं, प्रमाणित दे रहे हैं, प्रमाण सहित दे रहे हैं जी। जैसे आपको मैंने बताया था कि 400 करोड़ रुपए अपने वेदांता ने दिया है जी। 25 करोड़ तो ये अपने ये दिए थे, इनको खदान मिला उसके दूसरे दिन। जी जी जी। खैर, वो चंदा तो देते ही हैं, और चंदे के मामले में बहुत सीधी सी बात है कि जो राजनेताओं को चंदा देगा उसकी सोच सिर्फ यही रहती है कि हमको आड़े वक्त पर या हमारी कोई ख्वाहिश होगी तो उसमें सरकार हमारी मदद करेगी, इसलिए पैसा देते रहे। उनके पास हराम का पैसा थोड़े रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट में झूठ बोला, माफ़ी जुबानी दिखावा, जालसाजी का केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट। बाबा रामदेव से जुड़ी खबर है। रोज़ सवेरे हम लोगों को योगा सिखाते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कोरोना के समय एक दवा के बारे में उन्होंने कोरोनिल ऐसे कुछ दवा का नाम था, स्वासरी बटी और कुछ इस तरह के नाम थे, उसको लेके आए और उन्होंने कहा कि एलोपैथिक इसमें काम नहीं करेगी, बल्कि ये दवा लेने के बाद लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। और बाद में हालांकि उन्होंने उस पीरियड में भी सफाई दी थी, ये कहा था कि नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि इसको लेने वाला सावधानी से रहेगा तो वो उसको कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने ली थी तो उन्होंने कहा था कि ये कोरोना के मरीजों के लिए ये बड़ी लाभकारी है और इससे उसके प्राण पर जो संकट आया वो समाप्त हो जाएगा। अब उस विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं। सुरेंद्र भाई, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोडक्ट हैं जी, रामदेव जी। ये अभी फंसे हैं। अभी देखना जो अन्ना हजारे भी जो है नंबर में आएंगे जी। अन्ना हजारे भी नंबर में आएंगे। ये लोग एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने व्यापार को फलने फूलने के लिए, करीब मैं किसी चैनल में देख रहा था कि इनकी 2000 ट्रकें चलती हैं, होंगी 2000 ट्रकें चलती हैं। और यहाँ तक कि जो इनसे पुरानी कंपनी है क्या बोलते हैं, हल्दीराम जी, वो भी 200 ट्रक इनसे लेके चलाता है जी। तो ये सभी तरह का व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं। योग कोई इन्होंने नहीं लाया है, योग तो जमाने से आ रखा है। जो आप बताया कि योग मैं करता हूँ करके, जी, योग तो जो है पतंजलि ऋषि से अब बहुत आदिकाल से हमारे यहाँ आदिकाल से है जी। और ये धीरे धीरे सब उजागर होगा जो है। किसी का भी जो है ना झूठ जो है नहीं छुप पाएगा। अभी तो माफ़ी मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट शायद इन्हें छोड़ दे। नहीं, अभी तो फिर बुलाया इनको, डेट दिए हैं और उस दिन हाजिर होना है दोनों को, बालकृष्ण को और इनको। तो अब ये इनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, अन्ना हजारे भी नहीं बचेंगे, तो केजरीवाल तो उसी में निपट गए फिर। इसका मतलब है वो तो आपकी पार्टी के नज़दीक हैं। अभी आप लोगों ने एक संगठन बनाया, उसमें केजरीवाल भी हैं, तो केजरीवाल भी तो अन्ना हजारे की देन है। बाबा रामदेव, केजरीवाल, लोग सब मिलकर के तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लोकपाल बिल लाओ और वो सब तमाम बातें। देखिए, दोनों में फर्क है जी। केजरीवाल के खिलाफ हम वहाँ विपक्षी दल थे जी, हमने शिकायत की। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि कांग्रेस की शिकायत पर तो हम जांच कर रहे हैं। भाई हमारे पास यदि कोई तथ्य आया है तो किसी शिकायत करने के लिए भी मादा होना चाहिए। हमने शिकायत की, यदि वो गलत था तो इनको जांच पे ही उसको समाप्त कर देना था। लेकिन उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया जी। राजनीतिक मुद्दा बना के आज संजय सिंह जो रिहा हुए हैं जी, तो क्यों हुए हैं? निश्चित तौर पर उनको किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला होगा, तब उसको कोर्ट ने रिहा किया है। हाँ ठीक है, आधार तो बना ही होगा। ऐसे नहीं कि 6 महीने में आपको बड़ी आसानी से रिहा कर दिया जाए।
कुछ न कुछ मिला होगा या कुछ नहीं मिला होगा, जो इन्होंने पेश किया होगा उसका कोई आधार नहीं रहा होगा। तो बाबा रामदेव की बात कर रहे थे, बाबा रामदेव भी उनके ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है, हालांकि उन्होंने एक बात ये बड़ी साफगोई से स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हुई। तो हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि आप अगर अपनी पश्चाताप कर लेते हो तो मान लिया जाता है कि भगवान भी आपको माफ़ कर देगा। मैं अभी दोबारा गलती न मैं करे अभी आदमी। कुछ दिन पहले इंदौर गया था। जी तो इंदौर से जब वापस आ रहा था, ट्रेन में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। जी बोले ये बाबा साधुओं को हाईजैक नहीं करना चाहिए। इंदौर में शायद कोई तेल की कंपनी से, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो पहले मतलब अपने नाम से चलती थी, बाबा ने सिर्फ उसमें सील लगा दिया। जी। तो वही तो है, प्रोडक्ट सारे बनाते थोड़े हैं, हाँ, खाली इनकी सील लगती वही है। अपना सील लगा देते हैं। तो कितना बड़ा, अभी तो कई झूठ इनके जो है उजागर होंगे। हाँ हाँ, भाई आप भरोसा हमारे ऊपर कर रहे हो और हमारे अंदर कितनी गंदगी है उसको तो मैं जान रहा हूँ। और जब वो आंतरिक मामला जब खुलता है, चीर फाड़ होती है, तब पता लगता है कि अंदर क्या भरा हुआ है। तो वैसे इनके साथ भी होगा। और होता है ना कि आप जब कुछ गड़बड़ियाँ किए रहते हो और वो जब बढ़ता जाता है तो एक मुकाम आता है, जो बोलते हैं ना पाप का घड़ा भरता है। तो वो अगर पाप कर रहे होंगे तो घड़ा किसी दिन भर करके फूटेगा, तो फिर इनका भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चलिए, वो एक खबर जो सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है वो नक्सलियों से जुड़ी हुई। नक्सलवाद, हम लोग अगर अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं छत्तीसगढ़ से, तो जब कहाँ रहते हैं आप पूछते हैं, बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो लोग सिहर जाते हैं। उनको लगता है कि अरे यार आप लोग नक्सली बेल्ट में रहते हो। ये अलग बात है कि उनको बताया जाता है कि नक्सल कुछ ही क्षेत्र पे सीमित है, लेकिन लोगों को तो यह है कि छत्तीसगढ़ में है। ये हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ से, हम जहाँ से आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ से 500-550-600 किलोमीटर दूर से उनका इलाका शुरू होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की शांति के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। और उस दाग को धोने की कोशिश हर सरकारों ने किया अपनी तई, लेकिन उस पर सफलता पूरी तरह से नहीं मिली। ये जो नक्सलियों को, हालांकि हम लोग सब जो इस धरती पर रहते हैं वो सब ये मानते हैं कि किसी का प्राण लेना उचित नहीं होता, कष्ट होता है, लेकिन जब नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती है तो खुशी होती है। इसलिए कि ये सारे के सारे जिस तरह से दुर्दांत हो करके वहाँ निरपराधियों को मारते हैं, फौज के लोगों को मारते हैं, पुलिस के लोगों को मारते हैं, इनके प्रति किसी को सिंपैथी नहीं रहती हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सबको इनसे चिढ़ होती है या वहाँ रहने वालों को डर रहता है। क्यों सुरेंद्र भाई, गलत बोल रहा हूँ? एकदम आप सही बोले हो। और जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ जी, मुझे भी बस्तर जाने का जो है अवसर कई बार मिला है जी, और वहाँ ऐसा कुछ दिखता नहीं है जी। और जब अखबारों में अपन देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो कि कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अमूमन आप देखेंगे नक्सलियों की घटना में जो है बहुत कमी आई थी 5 वर्षों में जी, और इस तरह के मुठभेड़ों नहीं होते थे और शांति थी। ये नक्सलियों की जो मांग है जी, उसका समाधान जब तक नहीं होगा, वहाँ का विकास नहीं होगा, तब तक ये मान के चलिए जो है नक्सली जो है समस्या से निजात नहीं मिलेगा। इसका गोला बारूद बंदूक से हल नहीं है, ये मान के चलिए। और जिस प्रकार हम लोगों ने आज़ादी जो है अहिंसा के माध्यम से पाई, उसी प्रकार पाएंगे। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि नक्सलियों के आड़ में अपराधी जो है बिल्कुल नक्सली बनकर अपराध कर रहे हैं। वही है नक्सलवाद जो और नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, चारू मजूमदार और इन लोगों ने शुरू किया था, उसका स्वरूप बदल गया। अब तो डकैती डालने लगे, उसके नाम पे ब्लैकमेलिंग होने लगी, लेवी वसूली, ये सारा कुछ जो पढ़ने को मिलता है और वहाँ रहने वाले लोग बताते हैं, उससे लगता नहीं कि कोई इनकी आइडियोलॉजी रह गई है। पहले भी आप देखोगे मतलब जो है डकैतों को जो है जी, जो चंबल वगैरह में थे उनको जन समर्थन प्राप्त रहता हाँ, वो कहीं से लूटते तो कहीं बांटते गरीबों थे। को बांटते थे। जी, तो अभी तो जो नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं, भाई यदि रोड बन रहा है उसको आप रोक रहे हो, जी, अरे डेवलपमेंट होगा तो उसका लाभ तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वही जो पहले डकैत करते थे वो नक्सली कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो शहर में आ गए हैं, वो अपहरण करने लगे हैं। वो तरीका थोड़ा थोड़ा बदला है। तो इस मामले में तो मुझे लगता है छोटी जगह में बैठ करके एक छोटा पत्रकार तो ये कह सकता है कि भाजपा और कांग्रेस को, दोनों को मिल करके इस मामले में राजनीति न करें, बल्कि नक्सलवाद के संपूर्णतः खात्मे के लिए जो कुछ हो सकता है किया जाए, चाहे बातचीत से खत्म हो, चाहे गोली से खत्म हो।
इसको खत्म करना चाहिए। इस ओर जो है हमारी पिछले कांग्रेस सरकार ने जो है, जी आपको याद होगा कि पहल किया था और इसी मुद्दे पर जो है जी जी मैंने विधानसभा का सत्र बुलाया था, चिंतन हुआ और जो भी उसमें निर्णय लिए गए होंगे उसका कुछ लाभ भी दिखना चालू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी हुए हैं। आदिवासियों के बीच में सलवा जुड़ूम जो चलाया गया, हालांकि भाजपा की सरकार थी, लेकिन उस समय आपके वो बस्तर के टाइगर कर्मा जी वो सीधा उनके साथ खड़े थे, उसमें जोगी जी विरोध करते थे। ये सब कुछ राजनीति भी देखी गई उसमें, लेकिन यह भी देखा गया कि भाजपा और कांग्रेस की दोनों की जो शख्सियतें रही, जो राजनीति के क्षेत्र में क्षितिज पर थे प्रदेश में, उन लोगों ने सब ने कोशिश की और उस तरह की ईमानदार कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि इसका खात्मा जरूर होगा। चलिए कोरबा की ओर रुख करते हैं। प्रोजेक्ट डीजी कोल से एसईसीएल की 3 परियोजनाओं में हो रही निगरानी, एक अखबार की पहली खबर। 150 शिक्षक गए चुनाव प्रशिक्षण में, 4000 कापियों का मूल्यांकन प्रभावित। तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले चालकों पर गिरी गाज, लाइसेंस होगा निरस्त। जंगल में हाथी, महुआ फूल संग्रहण करने वालों पर खतरा। प्रशिक्षण में जितने अच्छे से सीखेंगे, चुनाव कराना उतना ही होगा आसान। ये बात कलेक्टर ने कही है। कटघोरा चोरी में पाइपलाइन नहीं बिछी, पाली में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है अधूरा। पहली खबर एक अखबार की। राहत देने एनएचएम से भुगतान का सिस्टम बदला, ट्रेजरी के तर्ज पर सिंगल नोडल एजेंसी के जरिए भुगतान। जननी सुरक्षा योजना की राशि सीधे डीबीटी खाता में, लू चलने की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। 95 लाख खर्च सीमा, चाय 8 और भोजन 140 रुपये थाली रेट तय। यही खबरें हैं। बाकी तो भाजपा का और कांग्रेस का भी जो दौरा चल रहा है प्रत्याशियों का, आप लोग जो लोगों के बीच में जा रहे हो, उससे जुड़ी खबरें भी हैं, लेकिन कम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बिरादरी भी इंतज़ार कर रही है पैकेज वैकेज कुछ मिले तो उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। खैर ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आदत है, जब यहाँ बैठते हैं तो कुछ सच निकल जाता है मुँह से। लेकिन 95 लाख खर्च सीमा, चाय 8 भोजन 140 रुपये थाली रेट तय कर दिया गया। और ये बात सभी जानते हैं और आपकी जितना सीमा तय की गई है खर्च की, उससे कहीं अधिक खर्च किया जाता है प्रत्याशियों की तरफ से। तो सबसे पहले तो यही बेईमानी करने शुरू कर देते हैं प्रत्याशी। नहीं, टीएन शेषन साहब के आने के बाद जी निश्चित तौर पर जो आचार संहिता के पालन में जी और खर्च आदि पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नियंत्रण रहता है चुनाव आयोग का। अब वो कोई प्रत्याशी जो है माने उस सीमा के बाहर जाने की चेष्टा ही नहीं करता है। लेकिन कहीं कहीं सत्ता दल को लाभ भी मिलता है। हमें अभी कई सूचनाएं मिल रही कि रात रात को जो है यहाँ पे मंत्री लोग आते हैं, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। तो रहता है सत्ता दल को थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। तो आप लोग भी लेते थे? नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि हम लोग कभी जो है आचार संहिता का उल्लंघन किए होंगे। जी, यही तो वो भी कहते हैं। अगर वो कहीं रुकते हैं तो आप लोगों को उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा करके शिकायत करना चाहिए कि देखिए यहाँ उल्लंघन हो रहा है आचार संहिता का। हम इन लफड़ों में नहीं फंसना चाहते। हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन के पास अपनी योजनाओं को, अपनी गारंटियों को लेके जा रहे हैं। सुरेंद्र भाई, आखिरी में चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है, 4 विधानसभा क्षेत्र है आपके ज़िले में, कोरबा हालांकि शहर में आ जाता है, लेकिन हम पूरे की बात करेंगे। और चूंकि आप में से जो नए लोग होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, पुराने लोग तो सब जानते हैं कि इनके पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णलाल जायसवाल जी कटघोरा, उस समय कोरबा विधानसभा क्षेत्र नहीं हुआ करता था, कटघोरा था, कटघोरा के विधायक रहे हैं। और जब अयोध्या मसला हुआ था उस समय सुंदरलाल पटवा की प्रदेश में सरकार थी, उसको भंग कर दिया था नरसिम्हा राव सरकार ने। तो उस समय वो विधायक थे, उनके सुपुत्र हैं और राजनीति में बड़ी अच्छी दखल रखते हैं वर्षों से, मतलब बाल्यकाल से राजनीति कर रहे हैं। कोरबा जिले में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशियों को लोगों से कहना चाहिए कि हमको आप चुनाव जीतो, हम इसको खत्म कर देंगे? आप लोगों की चर्चा होती होगी, बोलते होंगे कि नहीं ये इस मुद्दे पे ज़्यादा बात करना चाहिए, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को, इससे ज़्यादा वाबस्ता है, इससे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा परेशान है। मैं जहाँ तक मेरे को भी करीबन 43 साल हो गया जी। मैं राजनीतिक परिवार से तो है ही हूँ, विरासत में राजनीति मिली हुई है। आप देखिए जो चरणदास महंत जी का परिवार है जी, ये भी राजनीतिक विरासत बिसाऊदास महंत
जो छत्तीसगढ़ ही नहीं मतलब मध्य प्रदेश में जो है कद्दावर नेता के रूप में जो माने जाते यहाँ हैं, कांग्रेस के अखंड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कई पदों पर अध्यक्ष रहे हैं। और यदि उनका असामयिक निधन बीमारी से नहीं हुआ होता जी तो ये मान के चलो कि वो अविभाजित मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते। जी। और चरणदास महंत जी भी जो है बड़े बड़े पदों में रहे हैं जी। और ज्योत्सना महंत जी तो एक ही बार सांसद रहीं, लेकिन उनको एक तरह से कहा जाए जी तो 3 वर्ष लगभग तो कोरोना के हलचल में चला गया जी। और 2 वर्ष का कार्यकाल उनका जो है निराशाजनक नहीं कहा जा सकता। जी। बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने लाई। उनके पति डॉक्टर चरणदास महंत ने जैसे ईएसआई का अस्पताल लाया। जी। ईएसआई का अस्पताल आज जो है ये श्रमिक बहुल क्षेत्र है, श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। जी। दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है, जी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उसकी निरंतर, आपको मालूम होगा कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनको पत्र लिखा कि आपने 9 बार इसमें मेरे को कराया और जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद स्मरण कराया जी। मतलब बार बार स्मरण कराती रही कि यहाँ खुले। आज जो उस अस्पताल के खुलने से मैंने सिर्फ ओपीडी में एक ही चीज़ देखा हो कि पहले जो है अस्पताल में कभी मैंने लाइन नहीं देखी थी जी। ओपीडी में लाइन लगी रहती है, दवा लेने के लिए लाइन लगी रहती है। विशेषकर उस अस्पताल में जचकी कराना जी। माने उसका नाम ही लोग बाग कर रख देते 100 सैया अस्पताल। जी। 100 सैया मतलब 100 माने 100, सीधा मजकूरी में जाएंगे, ऐसा लोग मान के चलते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि वहाँ जो है 45 से 50 जचकियाँ हो रही जी। अभी मैं समाचार पत्र में पढ़ा कि कुल्हे का पूरा वो जो है चेंज कर दिया वहाँ, और 15-17 डॉक्टर होते थे वहाँ, 140 डॉक्टर हैं। हाँ आज की तारीख में 140 डॉक्टर हैं जी। तो ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। लेकिन और 140 होने के बाद भी 3 दिन पहले एक महिला खत्म हुई तो लोगों ने विरोध किया था, बोले कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, हमारे परिजन की मौत हो गई। देखिए ठीक है, व्यवस्थागत खामियां, व्यवस्थागत खामियां। हाँ जी। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं कहना चाहिए अपने विरोधी प्रत्याशी के विरुद्ध जी कि वे दुर्ग की महापौर थी, विधायक थी, सांसद थी, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं जी। आखिर उनको जो है अगल बगल जो है सारे अगल बगल की सीट उनकी जो है जनरल है जी। इतनी दूर आनी पड़ी। चलो आए, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। दूसरा जो है वे राज्यसभा की सदस्य होते हुए उनकी पार्टी ने कोरबा का जो है पालक सांसद इनको बनाया जी। तो कम से कम इनको जो है यहाँ जो ट्रेन चल रही थी उसको चलने देना था, बंद नहीं करना था। रोज अभी चुनाव का समय है लेकिन इनको चुनाव की चिंता नहीं है, इनको जनता के जनादेश की चिंता नहीं है। रोज 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा जो है ट्रेनें जो लेट जा रही हैं उसको चल रही है ना, घंटों लेट चल रही है। आज भी है क्या? हाँ देखिए आज भी समाचार पत्र में आया है। अरे कम से कम इसको तो कंट्रोल कर दें जी। जनता इनको क्या सोच के वोट देगी बताइए ना। इन्होंने क्या दिया है और जो दिया है और आरोप लगाया है सांसद महोदया के ऊपर, जो हमारे सांसद ज्योत्सना महंत जी के ऊपर कि ये भ्रष्टाचार करती हैं करके, इन्होंने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाया है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे द्वारा प्रमाणित रूप से दिया जाएगा कि भ्रष्टाचार से ही इन्होंने अपनी शुरुआत कोरबा जिला में करी है। चलिए प्रमाणित देंगे वो तो अब कोई भाजपा का होता तो यहाँ पे आपके इस बात का जवाब देता। नहीं मैंने कहा ना हम देंगे जी। और प्रमाणित देंगे जी, प्रमाणित देंगे कि इन्होंने कोरबा में कदम रखते ही भ्रष्टाचार से ही मतलब अपना काम चालू किया है। मतलब मेरा प्रश्न ये था कि कोरबा मरवाही मतलब अब तो वो भी जिला बन गया, गौरेला पिंडा मरवाही, और इधर आपका कोरिया का ये हिस्सा जो हमारे उसमें आता है 3 विधानसभा क्षेत्र, ये 8 विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं लगभग अगर प्रदूषण को हम अलग कर दें तो एक ही तरह की है। जंगली क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे जो परेशानियाँ कोरबा ज़िले में है वही आपको हर जगह दिखाई देती है। तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसे मुद्दे भी हमारे सामने आंखों के आते हैं जब हम घूमते हैं, जिसको लेकर के भाजपा के और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को बिल्कुल ठान लेना चाहिए कि मैं जब चुनाव जीतूंगी, अब तो दोनों हैं इसलिए स्त्रीलिंग है, जीतूंगी, लोकसभा में पहुंचूंगी तो मुझे इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो ऐसा कुछ इन लोगों को ध्यान में लाना मुझे लगता है कि सबके लिए जरूरी है। देखिए जो कॉमन मुद्दे हों पूरे लोकसभा क्षेत्र के। देखिए विपक्ष के सांसद के रूप में जी
लोकसभा में श्रीमती ज्योत्सना महंत जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वो रेल का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो, कि आपका हसदो बचाओ का मामला हो जी। हमारे डॉक्टर चरणदास महंत जी ने तो हसदो बचाने के लिए जो है पदयात्रा भी की थी। और देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 15,000 वृक्ष काट दिए गए। क्योंकि ये मैं हमेशा हर डिबेट में हर जगह बोलता हूँ कि ये केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जी। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो इसमें अटल जी का, अडवाणी जी का और इसके जितने पुराने नेता हैं जिनको भारत के प्रति सोच थी, वो लोग जो है निश्चित तौर पर सोचते कि हमके भारत की जो वास्तविकता है इसको बर्बाद नहीं करना है। लेकिन ये शुरू से इनका आया है, अब की बार मोदी सरकार, तो ये मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको मैं मानता ही नहीं, कदाचित नहीं मानता हूँ मैं जी। क्योंकि वोट भी नहीं मांगते भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। ये भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के संस्कार हैं और रहेंगे। जी। मतलब कुल मिला के जो मुद्दे की बात कर रहा था वो मुद्दा कॉमन जो है, आदिवासियों के बीच में जो हम जाते हैं तो उनका पानी का, बिजली का, इनकी जो समस्याएं हैं वो सब जगह जनरल है। और जिनके नाम पर इस छत्तीसगढ़ को बनाया गया है कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है जिसके नाम पर छत्तीसगढ़ बना है, तो उन आदिवासियों की जो दुश्वारियां हैं उसको ख़त्म करने का संकल्प मुझे लगता है ज्योत्सना महंत जी को भी लेना चाहिए, सरोज पांडे जी को भी लेना चाहिए। शहरी इलाके में तो हम लोग बोल लिया करते हैं, वो लोग जो सीधे सरल लोग हैं उनकी दुश्वारियों को भी समझ करके उसको दूर करने की ज़रूरत, जो भी संसद में जाए हमारी तरफ से कोरबा का लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने, उसको उनके बारे में ज़्यादा विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है जी, आप देखेंगे कि रोड नहीं, नालों में पुल नहीं, जी, आने जाना दुभर, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो है रोड और नाली नाला के स्थान पर जी, दूरस्थ से दूरस्थ एकदम जो है पहाड़ों पर भी जो है यदि 4 बच्चे हैं तो वहाँ भी स्कूल खोलने का वो लिया। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग, अधिकार की बात लेंगे आप, तो मैं एक अपने बड़े नेताओं के साथ कभी मैं बैठा था जी, तो मैंने कहा कि भाई आप, उस समय मध्य प्रदेश होता था, तो मध्य प्रदेश में जो है मैं बोला जो है सारा बिजली हम पैदा करते हैं, बोला छत्तीसगढ़ में, और लिफ्ट इरिगेशन आप जो है शेष मध्य प्रदेश में करते हो, छत्तीसगढ़ में जो है मांग करते हैं तो आप उसको वो करते हो। आप देखना पूरे छत्तीसगढ़ में जो है कभी भी माने किसानों ने पानी के लिए आंदोलन नहीं किया जी, यहाँ नहीं किया आंदोलन। यहाँ का 2 तरह का, एक मैदानी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। जी, पहाड़ी क्षेत्रों में लिफ्ट इरिगेशन नहीं हो सकता है, जी, तो जब तक लिफ्ट इरिगेशन को यहाँ मंजूरी नहीं दी जाएगी, कोई भी सरकार आए, हमारे पास पर्याप्त बिजली है। मौसम हमारा ऐसा होता है कि यदि बिजली नहीं है तो वहाँ पे जो है सोलर के माध्यम से कराया जा सकता है। जी, अब देखिए आपका जो है ओंकारेश्वर से पाइपलाइन बिछा के जी, आपका जो उज्जैन में जो है छिपरा नदी तो सूख चुकी है, जी, मतलब नर्मदा के पानी को छिपरा में छोड़ा जाता है, तब कहीं वहाँ का कार्यक्रम उत्सव वगैरह होता है। जी। ऐसी स्थिति भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। नहीं है जी, जहाँ पे नहीं है वहाँ करना चाहिए। जी, जी, और किसान तब तक मजबूत कब होगा जब डबल फसल लेगा। बिल्कुल। आज यहाँ पे आप देख लीजिए तो हमारी सरकार ने जो है मछली पालन को भी कृषि में जोड़ा था। जी, ठीक, हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई, इस सरकार को उसको लागू रखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो होंगे, लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। आज आप देखिए जो है किसी भी बाज़ार में चले जाइए, आज उस बाज़ार में सब्जियां जो है दूसरे स्टेट से आती है। जी, यहाँ भी नई तकनीक से जो है वो हो तो 200 रुपये टमाटर नहीं बिकेगा। और एक तरफ आपका जो है जैसे आपका जसपुर इलाके में जो जी। है बड़ी मात्रा में जो है टमाटर होता है, वो टमाटर जो है जिस समय रेट कम रहता है उस समय होता है और उधर जाता है। हाँ, वो दूसरे दक्षिण राज्यों में चले जाते हैं। अच्छा, पुराने समय में हम आप भी जो है सब्जियों को सुखा के रखते थे, जी, अब वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। जी, जी, कम से कम ऐसे ड्रायर वगैरह इनको रखना चाहिए अच्छे अच्छे, जिसका पाउडर बना के दें, कम में वो मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप नॉनवेज क्षेत्र में भी जाओगे तो आज भी बड़ी मात्रा में जो है अंडे और मुर्गे बाहर स्टेट से आता है। मछली आज भी आंध्र प्रदेश से करोड़ों रुपए का जो है कोरबा में आता है, मैं बोलता हूँ 1 महीना में करोड़ों रुपए का आता है।
जी जी जी। जबकि इतने बड़े बड़े डैम हैं, इतने बड़े बड़े तालाब हैं, और भी जो इसको लोगों को संपन्न किया जा सकता है। जी 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 जी। मतलब इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। जंगल में हाथी, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी जिनके साथ रहते तो हाथी अब उनके लिए घातक इसलिए हो रहे हैं कि हम उनके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इन सब विषयों पर जो भी प्रत्याशी बन गए हैं, या जो लोग अभी प्रत्याशा रखते हैं कि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी सबको कोई ना कोई संकल्प लेकर के, कुछ अच्छा भाव लेकर के जाएं। राजनीति तो चलती है, अपने हिसाब से चलेगी वो, लेकिन कुछ अच्छा भाव लेकर के जाएं। जीतें या हारें, वो भाव आपका बरकरार रहे। जीतने के बाद उसको क्रियान्वित करने का प्रयास आपने करें। जो हाथी की जी, बात जी, उठाई ना, जी इसमें मैंने जो है अपनी सरकार को भी, रमन सिंह जी की सरकार को पूरा डिटेल में लिख के दिया था जी कि ये 1926-27 में सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड बना। जी तो उस रिकॉर्ड में जो है हाथी का जो है पूरा मार्ग बना हुआ है। जी। उस मार्ग से वो जो हटता नहीं है हाथी, उसी में जाता है, उसी में आता है। ये खासियत होती है हाथी की। सुनिए ना, अच्छा, हाथी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसके लिए आप एक दिन 1 घंटा टाइम दोगे तो मतलब जो है होगा, या मैं जो लिखा था उसको आपको भेज दूंगा। जरूर जरूर भेजिएगा। उसका और सारांश हम जरूर सरकार बताएंगे लोगों को। जी उस पर काम नहीं करेगी जी। तब तक हाथी नियंत्रित नहीं होगा। हाथी कभी जो है दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाता है, उसको कोई ना कोई छेड़ेगा तब होगा। और हाथी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए और चारा चाहिए। जी। सबसे मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें सबसे जो है वो तगड़ा होता है, सबसे ज्यादा खुराक होती है उसकी। उसमें स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती जी। है, शांत प्रिय बोला गया है, लेकिन उसके विपरीत काम कर रहा है। ये जंगल जो उजड़ रहा है उसके लिए चारा नहीं होगा। वही कहा मैंने कि आप उनके यहाँ घुस रहे हो तो आपके यहाँ रहे। हाँ। जी जी तो जी। वो चारे की व्यवस्था करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि हाथी आ गया कोरबा रेंज में तो कोरबा के रेंजर ने जो है फटाका बजा के, सायरन बजा के उसको दूसरी तरफ भेज दिया। कुदमुरा में भेज दिया। कुदमुरा वाले ने कुनकुरी, जसपुर, और वो फिर वो रांची में गया तो रांची वाले उधर से फिर। तो ये जी सुरेंद्र भाई, हाथी अभ्यारण्य को लेकर के भी तो खूब चर्चा चली है। सरकारों ने भी खूब खेल खेला इसमें कि पहले 35,000 किलोमीटर में पता नहीं कितना, फिर उसके बाद वो सिमटा दायरा तीसरी बार भी सिमट गया भूपेश बघेल जी के आने के बाद। तो ये बनाने की बात तो चलती है, कई बार होता है कि गजट में भी आ गया, कई बार आ जाएगा, अध्यादेश जारी कर दिया गया। ये सारी बातें सुनते सुनते हम लोग भी थक गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसमें 2 विषय है जी। एक तो हमारे धरती माता के गर्भ में जो खनिज पदार्थ है, जी मैं खुल के इसमें बोल रहा हूँ ना, जी। खनिज पदार्थ है, ये सरकार को और उद्योगपतियों को मालूम है। जी। उद्योगपति नहीं चाहते, यदि वो हाथी एलिफेंट जो है घोषित हो जाएगा तो फिर वहाँ से कुछ निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल कोयला के लिए सकते। कई तो वहाँ पे हाँ। हाँ दी गई है। जी। तो उसके वैकल्पिक और क्या हो सकते हैं? जैसे आज ऊर्जा के लिए जो सौर ऊर्जा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया जी है ना, तो उसके वैकल्पिक जैसे अभी लिथियम हमारे यहाँ मिला है। जी। लिथियम भी एक बहुत बड़ा वो है। बिल्कुल। अभी गडकरी जी का मैं पढ़ रहा था कि वो आने वाले समय पर जो है हाइब्रिड गाड़ियों का वो चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का जीएसटी हो ना हो, रेट कम हो, और लिथियम आपका। लेकिन देखिएगा, हाँ यहीं पर एक चीज़ और देखिएगा, तो एक मैं समाचार में देखा था कि 370 जो हटा है वहाँ अडानी के लिए, हाँ, कश्मीर में अडानी के लिए। जी। तो मैं बोला बड़ा आश्चर्यजनक हेडिंग है, चलो इसको पढ़ा जाए। तो मैंने पढ़ा तो बोले वो जहाँ पे लिथियम मिला है वहाँ अधिकांश जमीनों को जो है ले रखा है उसने। हाँ वो ले रखा है। तो मतलब आपकी भावना क्या है? 370 हटा के जो है देश में आप क्या संदेश देना चाहते थे? तो नियत सही होनी चाहिए तो हाथी की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। जी। और यहीं पर आप देखेंगे, उससे इसको जोड़ दिए आप। नहीं यहाँ 370 तो वो लोग जब से देश आजाद हुआ तब से। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, किसी समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था। ठीक है, आपको याद आ गया। ये देश के लिए खतरनाक है। जी। ये सब चीजें खतरनाक है। आपको मालूम होगा ये जांजगीर जिले में भी जो है आदिवासियों की जमीन जो है हमारे पूर्व गृह मंत्री जो है, भाजपा शासन के गृह मंत्री के पुत्र जो है खरीद रहे थे जी। उसमें जांच हुई, फिर से सब वापिस जमीनें हुई हैं। तो यहाँ नियत को देखा जाए। जी जी जी। यदि 4 गुना मुआवजा मिलेगा तो किसको मिलेगा? पहले का भूस्वामी से कोई दूसरा खरीद लिया और 4 गुना मुआवजा उसको मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है। इसी तरह के घपले जो है अखबार में आ रहे हैं। जी।
खैर ये सुरेंद्र भाई, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कुल मिला के आखिरी में जो हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पे आग्रह करता हूं कि वोट डालने ज़रूर जाएं। और जब आपके यहाँ सुरेंद्र भाई या राजीव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएं तो आप उनसे क्षेत्र की दुश्वारियों के बारे में बात करें, आपको जो समस्याएं दिखती हैं उसके बारे में बात करें, ताकि इन लोगों का भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो, इनको लगे कि नहीं अब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे नहीं बल्कि क्षेत्र की बात करने लगे हैं, प्रदेश की बात करने लगे हैं, देश की बात करने लगे हैं, तो इनको भी राजनीति करने में आनंद आएगा। छोटी छोटी बातों में कि हमारी नाली साफ नहीं हुई तो हमारा पड़ोसी हमसे झगड़ा करता है, तो हमारी बीवी मायके चली गई है नहीं लौटी, इनसे ये सब लोकसभा के विषय नहीं होते। लोकसभा का विषय होता है बहुत बड़ा। तो हम अपना हृदय बड़ा करके बड़ी समस्याओं को इन लोगों के समक्ष रखें और इनसे कहें कि जब आप चुनाव जीतेंगे तो फिर आप जब हमारे बीच में आइएगा तो इस समस्या के निदान की बात करते हुए आप हमसे चर्चा करिएगा। तो इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा एक प्रेशर बनेगा, काम करने में आनंद आएगा और 7 तारीख को वोट डालने जरूर जाइएगा। चलिए विराम, हेडलाइंस को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, आप आए समय निकाले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।